अगर आप भी ब्रेकआउट पर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देख के तुरंत अपनी एंट्री बना लेते हो बाई साइड की, तो कांग्रेचुलेशन, आप भी उन 95% ट्रेडर्स में से हो जो रोज सोचते हैं कि ट्रेडिंग से करोड़पति बनेंगे, लेकिन फॉर्म में आके तुरंत इस तरह से अपनी एंट्री बनाते जाते हैं और अपने इस तरह से एसएल हिट करवाते हैं। क्योंकि जो बाकी के 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनको ये बात पता है कि जहां पे रिटेल ट्रेडर को बाई साइड की एंट्री दिखाई जाती है, वहीं पे बड़ा प्लेयर जैसे बैंक्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो अपनी सेल साइड की एंट्री बनाते हैं और यहीं पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही वाला कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं कि ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री कब बनानी चाहिए और फेक आउट पे अपनी एंट्री कब बनानी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा देखना। चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है, जब भी मार्केट इस तरह से एक ब्रेकआउट देता है बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ और आप एंट्री तुरंत बनाते हो, तो मार्केट इस तरह से रेड कैंडल क्यों बना के नीचे चला आता है, फिर इस तरह से नीचे क्यों चला जाता है। जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं, तब तक आप सही से ब्रेकआउट या फिर फेक आउट का ट्रेड नहीं ले पाओगे। अब देखो, अगर मार्केट यही ग्रीन कैंडल से बन के फिर इस तरह से ऊपर चला जाता है तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट इस तरह से रेड कैंडल बना के इसको नीचे फिर से आ जाता है तो ये क्या कहलाता है, एक फेक आउट। अब इसको ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है किसी बड़े प्लेयर को अपनी 2 से 3 लाख बड़ी क्वांटिटी सेल करनी हो, क्योंकि उसको लगता है कि मार्केट में बैड न्यूज आने वाली है या फिर कोई कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब आए, तो उसको लग रहा है कि मार्केट में बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट यहाँ से क्या करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें क्या है, वो इस प्राइस पे, मान लो यहाँ पे प्राइस 250 रुपए चल रहा है किसी एसेट का, ठीक है, तो वो सोचेगा 250 रुपए पे आराम से बेच देगा और मार्केट फिर नीचे चला जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप इसको ऐसे समझो, तो मान लो अगर मुझे इस 250 के प्राइस पे अपनी 2 लाख क्वांटिटी बेचनी है, तो मुझे क्या चाहिए, कोई ऐसा बंदा चाहिए या फिर ऐसे नंबर ऑफ बायर्स चाहिए जो ये 2.5 लाख 2 लाख क्वांटिटी खरीदने को इसी प्राइस पे तैयार हो, तभी तो मैं उनको अपनी क्वांटिटी बेच पाऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे भाई बायर्स इतने सारे कहां से हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस देख के हर कोई सेल करने की सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सेलर्स हैं, बायर्स नहीं है। तो मैं किसको बेचूं भाई, 2 लाख अपनी बड़ी क्वांटिटी किसको बेचूं, ये बड़े प्लेयर की प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये सोचो, अगर बड़े प्लेयर को इस जगह पे अपनी 250 के प्राइस के आसपास 2 लाख क्वांटिटी बेचनी है, तो वो क्या कर सकता है। अब देखो गौर सुना, यही सारा खेल है। अब आपको पता होगा ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, 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 जितने भी रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। अब उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे हैं, अब आपको क्लियर होगा कि यहाँ जस्ट इस रेजिस्टेंस के ऊपर इन सब सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये सेलर्स के एक ग्रीन कैंडल बन के इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, तो इन सेलर्स के स्टॉप लॉस कटे, सेलर्स क्या बन गए, बायर्स। सेल किया था ना, जब इनके स्टॉप लॉस कटे तो इनकी क्वांटिटी बाय हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली बायर्स जनरेट हो गए, ठीक है। प्लस जैसे ये ब्रेकआउट दिखा रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम जैसे रिटेल ट्रेडर, यहाँ पे अपनी बाय साइड की एंट्री और बना लेते हैं। तो यहाँ पे डबल बायर्स उस सेलर को मिले जिसको 2 लाख क्वांटिटी बेचनी है। अब समझ में आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट, 2 लाख क्वांटिटी किनको बेची जाएगी, ये जो स्टॉप लॉसेस हिट हुए इनके ऑर्डर फुलफिल किए जाएंगे, और जो न्यू बायर्स यहाँ पे है इनको बेची जाएगी। और जब 2 लाख क्वांटिटी इस प्राइस पे बेची जाएगी, उसके बाद आपको इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं फेक आउट। ये हो गया फेक आउट, आपको ट्रैप करने के लिए। जहां पे आपको बाय साइड की एंट्री दिखाई जाती है ना, वहीं पे बड़ा प्लेयर अपनी क्वांटिटी बेच के आपको ऑर्डर चिपका देता है और उसके बाद उसकी डायरेक्शन में फिर मार्केट जाना शुरू हो जाती है। फिर देखो मार्केट इसीलिए फिर उस तरह से नीचे जाने लगती है, और आप यही चीज नहीं समझते हो। बस आप क्या सोचते हो, ब्रेकआउट हो गया तो बाय साइड की एंट्री बना लो, और अगर फेक आउट हो गया तो सेल साइड की एंट्री बना लो। ऐसा नहीं होता भाई, आपको ये भी देखना होगा कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाए, जो रेजिस्टेंस था, जो अब सपोर्ट का काम करना चाहिए था, इस लेवल के ऊपर नहीं रुक पाया और नीचे आ गया फिर से, तो ये 99% चांसेस होते हैं कि ये एक फेक आउट होगा और मार्केट फिर नीचे चला आएगा, ठीक है। अब देखो सेम चीज मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया लोगों ने, यहाँ पे सेल किया और यहाँ से भी सेल किया, ठीक है। तो लोगों को क्या दिखा, यहाँ पे इतनी तगड़ी ग्रीन कैंडल ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर दी। सबसे पहला काम क्या हुआ, इतने सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ गए, ठीक है। यहाँ पे लगे होंगे ज्यादातर सेलर्स के, इस कैंडल ने सेलर्स के स्टॉप लॉस उड़ाए, ठीक है। और फिर ये देखो उसके बाद हल्की सी एक ग्रीन कैंडल और बनी है। ये किस वजह से बन जाती है, हम जैसे न्यू बायर्स ये ब्रेकआउट देख के अपनी बाय साइड की एंट्री यहाँ पे बना लेते हैं, इसीलिए ये देखो एक और कैंडल बन गई ग्रीन, थोड़ी छोटी सी, ठीक है। लेकिन बड़ा प्लेयर क्या किया, यहीं पे अपनी, उसको पता था मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से नीचे जा सकती है, बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, तो उसने क्या किया, अपनी सारी क्वांटिटी, अब देखो अगर वो मार्केट प्राइस मतलब ऐसे ही अपनी सारी क्वांटिटी लगा देता, तो उसकी कुछ क्वांटिटी कहाँ पे सेल होती, यहाँ पे सेल होती, कुछ और नीचे सेल होती, कुछ और नीचे सेल होती, उससे क्या होता, उसको प्रॉफिट ही नहीं मिलता, ठीक है। तो उसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो ये तरकीब लगाता है कि स्टॉप लॉसेस उड़ाओ, ठीक है, और अपनी क्वांटिटी
बेचो, इनको बायर्स बना के अपनी क्वांटिटी बेच दो और न्यू बायर्स आएंगे वो क्वांटिटी खरीद लेंगे उस बड़े प्लेयर की। और क्योंकि क्वांटिटी का साइज इतना बड़ा होता है, 2 लाख 2.5 लाख क्वांटिटी होती है, इस वजह से मार्केट क्या करता है, फिर नीचे आना शुरू करता है। और देखो मार्केट फिर कितनी तेजी से नीचे डाउन ट्रेंड में चलता चला गया, जैसा आप देख रहे हो। ठीक है, अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट होने वाला है या फिर फेक आउट होने वाला है। ठीक है, अब देखो जब भी मार्केट इस तरह की ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकआउट दे तो भाई फोमो में कभी ना बताओ, क्योंकि 95% रिटेल ट्रेडरों के लिए ही ये सब कैंडल बनाई जाती हैं, क्योंकि जहां पे आपको बाय साइड कैंडल दिखाई जा रही है वहीं पे वो लोग सेल करते हैं। अब ऐसा सोचो ना भाई, ये तो सबको पता है ब्रेकआउट हुआ है तो वो ऊपर जा सकता है, तो अगर यही होता तो सब लोग पैसा बना रहे होते, तो ऐसा नहीं होता। आपको बड़े प्लेयर की तरह सोचना है, आपको ये सोचना है बड़ा प्लेयर ये कैंडल क्यों बनाया इतनी बड़ी, आपको फंसाने के लिए। ठीक है, अब देखो ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर ही चला जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या करना था, अगर कैंडल इस तरह की बनती भी है तो आप यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपको पता होगा ये जो रेजिस्टेंस है, अब अगर ब्रेकआउट हो चुका है तो ये क्या करेगा, मार्केट फिर से यहाँ तक आएगी, अगर ऊपर गई है तो फिर से इस जो रेजिस्टेंस आप ये सपोर्ट का काम करेगा, तो इसको रीटेस्ट करेगी। ठीक है, अब रीटेस्ट पे आपको अगर यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न मिलता है यहाँ पे रीटेस्ट पे ही, उससे पहले कभी एंट्री मत करो, इस ग्रीन कैंडल पे तो बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल होती है। अब अगर आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न मिलता है इस सपोर्ट पे, तब वहां पे आप ब्रेकआउट वाली बाय साइड की एंट्री बना लो। ठीक है, लेकिन अगर आपको वहां पे कुछ नहीं मिलता है तो वेट करो। अब वेट क्या चीज का करना है, आपको वेट करना है अगर मार्केट इसी सपोर्ट पे घूम रही है। ठीक है, अब आपको ये चीज समझना जरूरी कि अगर मार्केट ब्रेकआउट करा है लेकिन वो असली ब्रेकआउट नहीं, एक फेक आउट है, तो आपके पास और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एक बड़ा टारगेट पाने की। क्योंकि आप क्या करोगे, अगर ये फेक आउट हुआ तो आपके पास मौका होता है कि बड़े प्लेयर के साथ अपनी सेल साइड की एंट्री बनाओ और बड़े टारगेट के लिए जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, फेक आउट हुआ, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि बड़े प्लेयर को सेल साइड की तरफ जाना था, इसीलिए उसने क्या किया, यहाँ पे एक फेक आउट करवाया। और ये कैसे कंफर्म होगा कि ये फेक आउट है, जनरली फेक आउट कैसे कंफर्म हो जाते हैं, जब भी मार्केट अगर ब्रेकआउट देती है और उसके थोड़ी देर में ही इस रेजिस्टेंस के नीचे फिर से आके ट्रेड करने लगती है। जैसे यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दी, 1 2 3 4 कैंडल बायर्स को इन्वाइट की और उसके बाद फिर से देखो रेजिस्टेंस के नीचे आके क्लोजिंग दे दी, तो ये आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे अब मार्केट के नीचे जाने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। एक फेक आउट हो चुका है, यहाँ पे नीचे जाने के ज्यादा चांसेस हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, अपनी सेल साइड की एंट्री प्लान कर सकते थे जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग होती है। ठीक है, उससे पहले नहीं करना है, हो सकता है रियल ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे भी आप ट्रैप हो जाओगे। आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे ना जाए, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से रेजिस्टेंस के नीचे ना जाए, तब तक आपको सेल साइड की एंट्री नहीं बनानी है। और जब यहाँ पे आ गई एंट्री तो यहाँ पे आप प्लान कर सकते थे सेल साइड की एंट्री कुछ इस तरह से। और एसएल कहाँ रहता है, जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे देखो। और टारगेट फिर आप अपने हिसाब से रखते थे, अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो जो भी पहला सपोर्ट है, जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट है तो यहाँ तक रख सकते थे। पोजिशनल ट्रेडर हो तो और बड़े टारगेट प्लान कर सकते थे, स्विंग ट्रेडर हो तो और बड़े टारगेट प्लान कर सकते थे। तो इस तरह से आप ब्रेकआउट को भी ट्रेड कर सकते हो और फेकआउट को भी ट्रेड कर सकते हो। और फेकआउट को ट्रेड करना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि फेकआउट में बड़ा प्लेयर यहाँ पे अपनी एंट्री बना रहा होता है, जिससे हमें कंफर्मेशन मिलता है। अब यहाँ पे बड़ा प्लेयर अगर इस मार्केट को फिर से इस रेजिस्टेंस के नीचे ला रहा है तो ये हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि उसने अपनी एंट्री सेल साइड की बनाई है, तो इससे क्या होगा कि हमें बड़े टारगेट भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप अब आपको ब्रेकआउट और फेकआउट का पूरा ट्रैप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे से आप ये गलती नहीं करोगे कि जैसे एक कैंडल ब्रेकआउट दे तो तुरंत एंट्री बना लो, बल्कि आप फेकआउट का भी वेट करोगे, क्योंकि फेकआउट पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने की, और वो भी बड़ा ट्रेड करने की। इसलिए जब भी इस तरह से ब्रेकआउट हो तो फोमो में मत आओ भाई, क्योंकि 95% ट्रेडर्स फोमो में आके एंट्री बना लेते हैं। वो चीज आपको नहीं करनी है अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो दोस्तों अगर आपको प्राइस एक्शन आता है फिर भी आपके एसएल हिट हो रहे हैं तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।